दोस्तों नमस्कार। आज मैं मलाड विधानसभा के अंतर्गत के मंडल अध्यक्ष भरत लिमांचिया जी के साथ मौजूद हूं और ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तहत मलाड में नवनियुक्त हमारे भरत लिमांचिया जी को एक नई जिम्मेदारी मिली है, जो मलाड मंडल की तरफ से मलाड मंडल की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मैं इनको हम अपने टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इनका राजनीतिक कैरियर और उज्जवल हो। आइए बात करते हैं सर कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है मलाड विधानसभा के मलाड मंडल की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद पांडे जी, आपने मौका दिया और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सक्रिय कार्यकर्ता को एक योग्य पद पे बिठाया है, जिसमें कि शुरुआत करें तो मैं कई सालों से इसमें सक्रिय हूँ भारतीय जनता पार्टी में। इसमें योगदान तिवाना परिवार का, सुनील कोहली जी का और सारे मंडल अध्यक्ष का। उन्होंने आज जो मुझे एक गढ़ा है गोपाल शेट्टी जी को, जिनको देख के हम पूरा कार्य कैसे करना है ये सब देख रहे हैं। और अंत में हम पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिसने ये हमें काबिल समझा कि हम बिल्कुल कि मंडल अध्यक्ष के पद पे हम फिट बैठते हैं और ये पूरा जो भी हमें जवाबदारी देंगे हम वो जवाबदारी पूरी तरह से 100% पार करेंगे। हम पता है मलाड विधानसभा एक एमएलए के लिए बड़ी ही संघर्षशील पूर्ण एक क्षेत्र है और जिसमें मंडल अध्यक्ष की आपकी जिम्मेदारी मिली है। जो पिछले विधानसभा में आपने देखा विनोद सेलार जी चुनाव लड़े थे, कुछ ही हजार वोट से रह गए थे, तो पार्टी ने कुछ ऐसा समझ के इस बार ऐसा लोगों को नियुक्ति किया है मंडल अध्यक्ष कि आने वाले विधानसभा या नगर सेवक के चुनाव को देखते हुए उसमें अच्छे तरह से चुनाव लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक आए। इसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी, क्या आपने अभी तक अपना टीम बनाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे मोदी जी का विज़न है कि पूरे संपूर्ण भारत में उन्होंने कहा है कि मैं 1 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को चुनूंगा जो 35 से 45 साल के हो, योग्य हो और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, मतलब जिनके माता पिता परिवार वाले कोई भी पार्टी से ना हो। तो इस नाते उन्होंने पूरे इंडिया में एक क्राइटेरिया रखा है। हाँ जी, विनोद शेलार जी कुछ ही मतों से हार गए, शायद हमारी मेहनत, हमारी कोशिश थोड़ी सी कम पड़ी, लेकिन इस बार हम पूरी ताकत से, ज़ोर शोर से हम मेहनत करेंगे और जो भी पार्टी एमएलए का कैंडिडेट दे, कॉरपोरेशन का कैंडिडेट दे, हम उसे पूरी तरह जीतने की जवाबदारी हमारी होगी उसमें। क्या मैंने कहा आपने टीम अभी गठित किया है, मलाड मंडल के लिए टीम गठित किया है या आपको आगे कोई निर्देश दिया गया कि टीम गठित करिए? अभी देखिए, अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो पहलगाम की घटना हुई, तो इसके चलते थोड़ा मुलतवी था, ये डेफर किया था, इसको थोड़ा डिले किया गया था। तो अभी एक हमारा जिले के जो अध्यक्ष है उनका चयन बाकी है। उसके बाद जो होगा मुंबई अध्यक्ष का होगा, फिर राज्य अध्यक्ष का होगा, देश अध्यक्ष का होगा। उसके चलते उसके बाद फिर हमें निर्देश मिलेगा टीम गठन करना है, कैसे करना है। अभी जैसे कि मलाड विधानसभा को 3 भाग में विभाजित किया गया है, तो उसमें हमें कितने महामंत्री होंगे, कितने उपाध्यक्ष होंगे, ये हमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे हमें कोई निर्देश मिलता है हम उसी तरह से टीम बनाना शुरू करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन को देखते हुए। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के परिवार से हैं या कोई आपका परिवार से कोई राजनीतिक पार्टी में रहा हो या केवल आप ही पहली बार इधर आए? जी बिल्कुल, मेरे परिवार में किसी का भी राजनीतिक कोई भी रोल नहीं है, ना सक्रिय ना निष्क्रिय। इनफैक्ट मैं खुद एक बैंक में काम करता था, मैंने 2012-13 में जॉब छोड़ा। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से तो हम जुड़े हुए थे, लेकिन उसके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया और पिछले 4-5 साल से खूब ही सक्रिय था। तो ये देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा कोई भी इसमें बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल। भारतीय जनता पार्टी के कौन सा ऐसा विचार आपने देखा या आपके राजनीतिक जो कह सकते हैं कौन सा ऐसे व्यक्ति जो थे कि उनके विचारों को सुनकर के आप प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने ज्वाइन किया? देखिए, विचार से तो प्रभावित हम शुरू से ही है, लेकिन जब से एक इंसान को समझ आती है तो हमने श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा है और उनकी विचारधारा है कि जो भारतीय सरकार है उनकी हर एक सुविधा लास्ट तबके के लास्ट इंसान तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो गवर्नमेंट की योजना ये लास्ट तक, उस पर हम नहीं देखेंगे उनका धर्म क्या है और उसमें कोई भी भेदभाव ना हो। ये मोदी जी का देख के हमें प्रभावित हुए, इनकी जो विचारधारा है इससे हम आगे बढ़े। इसे कहते हैं हम ऑल इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव। तो ये विचारधारा से हम प्रभावित हुए मोदी जी के और उनसे जुड़े हैं हम। आपके अंडर में कौन कौन से वार्ड आते हैं? हमारे अंडर में तो नहीं, मुझे एक दायित्व दिया है, जवाबदारी दिया, मैं तो ऐसे कहूँगा कि मुझे वार्ड नंबर 35, 46 और 47 की जवाबदारी दी गई है। तो ये तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रहे हैं और इस बार भी चुनाव होने वाला है कुछ ही
महीनों की बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है। तो किस तरह की तैयारी आपकी टीम की रहेगी? तैयारी तो देखो, अभी ये तो पार्टी डिसाइड करेगी और पार्टी जो भी हमें कहेगी हम उसी पूरी रचना से हम पूरा हमारा 100% देंगे और तीनों वार्ड में नगर सेवक चुनने का प्रयास करेंगे और हम उस पर 100% खरा उतरेंगे। दोस्तों, आपने सुना अभी भरत जी को, जो कि बेबाक होकर के निष्पक्ष रूप से इन्होंने बिना संदेह, बिना संकोच के इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिया। और इसी तरह से राजनेता होना चाहिए, ताकि निष्पक्ष होकर किसी भी काम को करे जिसका परिणाम अच्छा होता है। जो पार्टी ने आपको मलाड मंडल अध्यक्ष चुना है, इसके पहले आपको कोई जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था? देखिए, मैं मलाड का सचिव था इसके पहले, मलाड विधानसभा का, और मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं राज शिष्टाचार विभाग मुंबई प्रदेश का मैं सदस्य था, जिससे कि मुझे एक सौभाग्य मिला हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने का, हमारे गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, सारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, भजन लाल शर्मा जी, मोहनलाल यादव जी, भूपेंद्र पटेल जी, और कई बड़ी हस्तियों जैसे कि प्रहलाद जोशी हो गए, किरण रिजिजू जी हो गए, इन सब से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दिया कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे जाके उनको वेलकम करना होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जो कि ऐसे महान लोगों से मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन पार्टी में लोग सालों साल कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मुलाकात देखने तक कि उनको सपना नहीं होता कि जाके सामने फेस करके मैं बात करूं या सामने खड़ा हो जाऊं? क्या आप इस तरह से गर्व महसूस नहीं करते हैं? बिल्कुल, मुझे खुद पे भी गर्व है और मुझसे ज़्यादा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी पे गर्व है कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक इतनी बड़ी जवाबदारी दे देती है कि उसे लगता है कि शायद कि मेरे सोच के परे है वो। जो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो एक लोकल लेवल पे काम करता है, वो जाके प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, वो गृह राज्य मंत्री से मिलेगा, ये कोई इतने सारे मुख्यमंत्री को मिलेगा, रिसीव करेगा, उनके आशीर्वाद लेगा, उनसे बातचीत कर पाएगा, ये किसी का सौभाग्य में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर किसी का विचार करती है और जिसकी जो योग्यता हो, योग्यता के आधार पे उन्हें वो ड्यूटी देती है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें प्रेरित नहीं करती, उन्हें सिखाती है। सारे जो भी सीनियर्स होते हैं उनको पूरा समझाते हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहता है, सहकार्य रहता है और कैसे चीज़ों को अच्छा किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये उनके मार्गदर्शन में ही होता है, सारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में ही होता है ये। जैसे आपने कहा कि उनके योग्यता के अनुसार, तो योग्यता दो तरह का, एक प्रोफेशनल होता है, एक शैक्षिक होता है। तो शैक्षिक योग्यता क्या है, प्रोफेशनल में क्या है? स्टडीज़ की बात करें तो पढ़ाई में मैंने मेरा मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन के अलावा मैंने लॉ 2 साल किया है और कई सारी मेरे पास प्रोफेशनल डिग्रियाँ हैं। इसके अलावा जो एक शिष्टाचार में तो जो चाहिए तुम्हें कि एक विनम्र होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन आपने, अभी मैं सुना हूँ आपने MBA भी कर रखा, आपने किसी सिटी बैंक में प्राइवेट सेक्टर में आप काम भी करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे? मैंने 10 साल सिटी बैंक में काम किया है, बैंकिंग सेक्टर में, और मैं मैनेजर लेवल पे मैंने जब छोड़ा मैंने बैंक, तो मैनेजर लेवल पे था, जहाँ पे कि मुझे पूरा बैंक का मैनेजमेंट करना होता था। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का मानना ये होता है कि सामान्य कार्यकर्ताओं को भी ऊंचे शिखर तक ले जाने का काम जो करती है। तो शायद मुंबई में मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ भरत जी हैं, इन्होंने ऐसे लोगों का स्वागत किया, ऐसे लोगों के प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभाली है। और चुनाव में देखा है तो बहुत भागदौड़ होती है, बहुत से VIP आते हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, तो उसमें बहुत व्यस्तता होती होगी आप लोगों की। देखिए 2024 दिसंबर 5, तो ये दिन बहुत बड़ा था जब हमारी शपथ विधि होने वाली थी। उसके एक दिन पहले 2 ऑब्जर्वर आए थे, श्री विजय रूपानी जी और निर्मला सीतारमण जी, तो उनको भी रिसीव करने का दायित्व पार्टी ने मुझे दिया था। तो उसके दूसरे दिन जब शपथ विधि थी, उस दिन प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री और काफ़ी सारे मुख्यमंत्री, इनको भी, इनकी व्यवस्था में भी मुझे एक थोड़ी सी ड्यूटी मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वगैरह जो भी आए थे, तो उनको रिसीव करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। किसी के सफलता में किसी न किसी व्यक्ति का या हाथ होता है, उन व्यक्ति की चर्चा करेंगे कि आप इतने बड़े लेवल पर गए, इसके पीछे किसी न किसी का तो श्रेय होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा हमारे गुरुजी श्री गौतम वर्मा जी का, जिन्होंने कि मुझे इस मार्ग पे लेके गए। हमारे मित्र सचिन वाडेकर जी, वीरेंद्र दुबे जी, हमारे लद्दाराम नागवानी जी, हमारे अगर मलाड से बात करें तो श्रीमती जया तिवाना जी,
तेजिंदर तिवाना जी, हमारे सुनील कोहली जी, इन सबका काफ़ी योगदान। इनके अलावा हमारे प्रोटोकॉल टीम में देखेंगे तो हमारे संतोष पांडे जी, जसबीर बत्रा जी, आदित्य शुक्ला जी और जय नागवानी जी, तो खास करके हमारे उपाध्याय जी भी, संजय उपाध्याय जी का भी इसमें खूब सारा योगदान है हमें यहाँ तक लेके जाने का। तो विनोद शेलार जी, और सबसे बड़ा योगदान है प्रोटोकॉल विभाग में जिसने कि मुझे लेटर दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे गोपाल शेट्टी जी, श्री पीयूष गोयल जी, इनका भी मैं विशेष शुक्रिया देना चाहूँगा। तो उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में विश्वास दिया और मैं उनका पूरा, वो जो आगे जो भी पार्टी में दायित्व देगा हम इसे पूर्ण करेंगे आगे। पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो, कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, अगर नेतृत्व उसका अच्छा होता है तो कहा जाता है एक परिवार में अगर संचालक या फादर जो होता है अपने चारों बच्चों को एक नज़र से देखता है, लेकिन देखना ये तो योग्यता क्या, किस लायक वो बच्चा है, उस जगह उसको पहुंचाया जाता है। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को बड़े लेवल पर जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं मलाड विधानसभा के अंदर और मुंबई प्रदेश में, एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि इस तरह के लोगों को देखना एक बहुत बड़ी बात है। और इससे एक कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होता है, एक साहस बढ़ता है वो कि किसी भी कार्य को कितना हो कठिन होने की वो निडर होकर के साहस से साथ कार्य करता है। एक बहुत, इसके लिए आपको मैं पुनः एक धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर आपको और आपको ताकत दे, राजनीतिक करो और बने और आगे चल करके मलाड महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। जैसे अशोक पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए बात करते हैं पांडे जी, भरत जी की जो नियुक्ति हुई है इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इनके कार्य क्षेत्र को देख करके क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं श्री भरत लिम्बाचिया जी को आशीर्वाद दूंगा कि इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और उनके योग्यता के आधार पे बहुत सारा विचार विनिमय करके और चर्चा मंथन करके ऐसे योग्य व्यक्ति का मालाड विधानसभा के मालाड मंडल क्रमांक 1 का मंडल अध्यक्ष चुनना ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम सभी के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि भरत लिम्बाचिया जी उसमें खरे उतरे। और मैं आने वाले भविष्य में यही उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ और बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ कि पार्टी ने जो यह पद, महत्वपूर्ण पद इनको दिया है उस पर ये अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठापूर्वक करेंगे। और विशेष करके हमारे वरिष्ठ जो अधिकारीगण हैं, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी और विशेष करके मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी और यहाँ के जो वर्तमान मालाड विधानसभा का इलेक्शन लड़े विनोद शेलार जी और इसके पहले के मालाड विधानसभा के अध्यक्ष सुनील कोहली जी, इन सभी नेताओं का विश्वास इन्होंने जीता। और ये तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को उसके काम को देख करके कहां से कहां पहुंचा सकती है, यह काम भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। अंत में मैं भरत लिम्बाचिया जी को पुनः एक बार आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामना दूंगा कि वो इस पद पे अपने कार्य को अनवरत निभाएं और सफलतापूर्वक निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग कार्यालय में बैठे मलाड में और अभी नवनियुक्ति जो हुई है भरत जी की मलाड मंडल अध्यक्ष के रूप में, उनके शुभचिंतक और मित्र यहाँ पे मौजूद हैं। पहले अपना परिचय दें और भरत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उनको नियुक्ति दी गई है? मेरा नाम एकनाथ ओयराड़ है, मैं होटल बिजनेस में हूँ। लेकिन ये भरत भाई हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि हम तो साथे खाते पीते, जो काम होगा तो हम बोलेगा तो तुरंत हमारे पीछे खड़ा हो जाते हैं। बहुत अच्छे आदमी है। अभी इनको जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है मलाड मंडल अध्यक्ष की, तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? वो तो बहुत ही समाज की अच्छी सेवा करे, वही अच्छे है। जो गरीब जो पीछे आदमी है उनका जो अच्छा मजबूत से खड़ा रहे, उनको सपोर्ट करे और पार्टी को मजबूत बनाए। सभा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इनके संदर्भ में? पार्टी
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो मैं पहले से मैं चाहता हूँ भारतीय जनता मोदी के वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चाहता हूँ मैं, तो हमें एक अच्छा ईमानदार मतलब हमारे देश के लिए अच्छा आदमी मिला, उसके लिए हम हमेशा उनके पीछे खड़ा रहेंगे, इनके पीछे भी खड़ा रहेंगे। जब हमको आधी रात को बोलेगा, फ़ोन करेगा तो हम आ जाएंगे। ओके। जी, स्टार पांडे की रिपोर्ट का मुंबई।